नमो अरहन्तान् नमो सिद्धान् नमो आर्यान् नमो उवझायान् नमो लोय सब साहून्। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियापत शुद्धि, इनके उपरांत पांचवी शुद्धि भिक्षा शुद्धि थी। तो भिक्षा शुद्धि में जिस प्रकार घास खाने वाला प्राणी विभिन्न स्थानों पर स्थित होकर जो मिलता है उसको खाता है, वो देने वाला कहाँ से ला कर के दे रहा है अथवा उसने कैसी वेशभूषा धारण कर रखी है, वह कितना सुंदर है, इनका वह अन्वेषण नहीं करता। इसी प्रकार भिक्षुरप, जो भिक्षुक होते हैं, भिक्षा शुद्धि के धारक जो साधु होते हैं, संयत होते हैं, वे भिक्षा परिवेशक जन, परिवेशक का परोसने वाले, भिक्षा को परोसने वाले मनुष्य के मृदु ललित रूप वेश विलासावलोकन निरुत्सुकः, उसके मृदु वचन, उसके ललित यानी नए नए शारीरिक उपक्रम, उसके रूप यानी उसकी सुंदरता, उसके वेश यानी जो उसने वस्त्र आदि धारण कर रखे हैं वो, उसके विलास यानी उसकी चेष्टाएं, इनको देखने के प्रति वो निरुत्सुक रहते हैं। यानी भिक्षुक इन वस्तुओं को देखने के लिए उत्साहित नहीं होते। शुष्क द्रवाहार योजना विशेष चानवेक्षमाण। फिर कई बार ऐसा होता है ना कि श्रावक लोग ऐसे कुछ परोस करके चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, और वो बिल्कुल रूखा सूखा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे चावल डाला उन्होंने, थोड़ी सी सब्जी डाली, और उसमें सेव या चिवड़ा वगैरह डालने के लिए बड़े उत्कंठित होते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आता कि इसमें कितना रूखापन आ चुका है। अब इनको चबाते चबाते गीला करने में अगर उपवासी साधु हो तो फिर तो हालत ख़राब हो जाए, उसी में व्यायाम हो जाए। तो फिर उस पर ध्यान नहीं देते, ऐसा बोले। भिक्षा शुद्धि वाले साधु हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। कभी देखिए बकुश मुनि जो हैं वो शरीर का थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो वो कदाचित कोई ऐसी प्रवृत्ति कर भी सकते हैं और उससे वो असाधु नहीं हो जाएंगे, पर फिर भी उतनी कमी रहेगी। कमी का अर्थ असाधुत्व हो ऐसा नियम नहीं है। कुछ कमियां साधुत्व के साथ भी घटित हो जाती हैं। जैसे हमने नेमावर की बात तो अलग है, हम बहुत पहले गए थे, अमरकंटक में हम देखने गए थे। आचार्य श्री आहार ले रहे थे और तब तक और साधु भी उठ रहे थे। आचार्य जी का पड़गान हो गया था, उनका शुरू हो गया।
तो वो शुरू में 9 अंजलि जल लेते थे ग्रीष्म काल में, और पूरे आहार में 36 अंजलि जल लेते थे। तो उस सामने वाला कुछ और देना चाह रहा था, तो आचार्य ने उसको रोका था, मतलब अपने इसको ऐसे बंद कर लिया था। फिर कुछ जो भी किया हो उनने, तो उनको वो समझ में आया था संकेत, और फिर वो हो सकता है संकेत हो अथवा ना भी हो, पर हमें ऐसा कुछ लग रहा था कि वो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं ले रहे हैं। तब फिर उनको जब जल दिया और पूरे 9 अंजलि हुई, तब उन्होंने फिर दूसरी वस्तु ली थी। तो ऐसी परिस्थिति आती है कई बार। तो साधु कभी उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके स्वास्थ्य के अनुसार, अंतराय या ऋतु के अनुसार कभी कुछ क्रम को बदल भी देते हैं। और फिर आगे तो जो भी होता है उसको अपने विवेक से श्रावक लोग समझ सकते हैं, और इससे साधु असाधु नहीं हो जाते, क्योंकि वो रस की याचना नहीं कर रहे हैं। वो मतलब आप समझ रहे हैं बात को, उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, पर वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि पुलाक मुनि के लिए परिचय जय नहीं होता, और परिचय जय के अभाव में ऐसी प्रवृत्तियां हो सकती हैं। और क्या स्वरूप बनेगा परिचय जय के अभाव का, और क्या स्वरूप बन सकते हैं, ये बात है। तो चरणानुयोग में नियमावली है साधु की, और द्रव्यानुयोग में उस गुणस्थान में क्या क्या घटित हो सकता है उसका वर्णन। इसलिए चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग दोनों का सापेक्ष स्वाध्याय करने के पश्चात ही अपन कोई टिप्पणी कर सकते हैं, और उसकी भी आवश्यकता नहीं टिप्पणी करने की। मान लो टिप्पणी कर दिया आपने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया स्वाध्याय करके, और आपने समझ लिया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है गुणस्थान में, तो अगर सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वो गुणस्थान को सुधारेगा, साधु के दोष नहीं निकालेगा। तो अनवेक्षमाण, वो सूखे और फिर गीले आहार का जो मिश्रण कर रहा है श्रावक, वो ठीक से नहीं कर रहा है या ठीक से कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते। वो जो मिल रहा है उसको यथागतम अश्नाति, जैसा आगत मतलब प्राप्त हो गया है, आ गया है आहार, उसका भोजन कर लेते हैं। इति गौरेव चारः, इस प्रकार जैसे गौ का आचरण होता है भोजन समय, भोजन काल में, वैसे ही आचरण होने के कारण इसको गोचारः इति व्यपदिश्यते। गोचार इस तरह से कहा जाता है, गोचार भी कहते हैं, घय प्रत्यय लगाओ तो गोचार बन जाएगा, और गोचरी भी शब्द बन सकता है, स्त्रीलिंग में नीप करके गोचरी शब्द बन सकता है। चरणम चारा, ऐसी प्रवृत्ति करते हैं। तथा गवेषणेति च, उसी तरह गवेषणा शब्द भी आता है। गो उपपद में मानेंगे इसको, चर धातु है तो उसका चार हुआ, और गो जो है वो उपपद में मानेंगे। गवाम चार गोचर गोचार ऐसा उपपद बोलेंगे, समास हो गया ये तो, कुंभम करो, षष्ठी तत्पुरुष हो गया, उपपद नहीं हो रहा है यहाँ पर। जैसे अपन तीर्थकर बोलते हैं या तीर्थंकर बोलते हैं, हाँ। तो क्या उसकी व्युत्पत्ति है? तीर्थम करो तीर्थकर। और तीर्थकर की व्युत्पत्ति क्या है? तीर्थकर, तीर्थस्य, तीर्थस्य तीर्थस्य करोति, करोति इति कर, पहले ये बनाना होता है। मतलब ये व्युत्पत्ति बड़ी सावधानी से करनी होती है। करोति इति कर अथवा करोति इति कृत, दोनों रूप बन सकते हैं।
डुक्री करने में अगर आप क्विप प्रत्यय कर लेंगे तो कृत रूप भी बन सकता है। तो करोति इति कृत, करोति इति करह, दोनों रूप बन सकते हैं। और तीर्थस्य करह इति तीर्थकरः, ये रूप होता है। हाँ। जानाति इति ज्ञः, सर्वस्य ज्ञः इति सर्वज्ञः। सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः ऐसा नहीं है, सर्वस्य ज्ञः इति सर्वज्ञः। ज्ञः इति, ज्ञः का अर्थ क्या है? जानाति इति ज्ञः, जो जानने वाले हैं उनको ज्ञः कहते हैं। ज्ञः या ज्ञानी। और कस्य ज्ञः? सर्वस्य ज्ञः, सर्वज्ञः। षष्ठी तत्पुरुष ही षष्ठी तत्पुरुष होते हैं। तीर्थंकर में दो प्रकार के क्यों हैं? तीर्थंकर का अलग रूप होता है। दिया तो है शायद, कातंत्र में है ना, तीर्थंकर या क्षेमंकर, हितंकर, ऐसे शब्द बनते हैं व्याकरण में। उनसे पूछ सकते हैं धर्मचंद पंडित जी से। हितंकर, क्षेमंकर, तीर्थंकर, सीमंकर, ऐसे भी नाम है। सीमंधर अलग है, प्रियंकर, शुभंकर। डुक्री करने के लिए सब अलग से सब उत्पत्ति होती है, ऐसा कुछ है? नहीं, डुक्री करने के कई प्रकार के रूप होते हैं। फिर उसमें वो तद्धित के प्रत्यय लगा दो तो अलग अलग प्रकार के उसके शब्द बन जाते हैं तैयार। तो केवल हमें इतना ही बताना था कि तीर्थकर शब्द जो है, तीर्थं करोति इति तीर्थकर नहीं है, तीर्थस्य करः इति तीर्थकर। और सर्वज्ञ सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ नहीं है, सर्वस्य ज्ञः इति सर्वज्ञ। व्याकरण से फिर अपन भावार्थ में कह सकते हैं सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ। भावार्थ में कहने में कोई आपत्ति नहीं। कुंभकार का फिर वो अलग हो गया तो कुंभस्य नहीं, कुंभम करोति, रचनानुवाद में ऐसा लिखा है। हाँ, कुंभं करोति इति कुंभकारः। कर्णं कारः, कुंभस्य कर्णं विद्यते यस्य सः कुंभकर्णं, कुंभकर्णः और कुंभकर्ण एव कर्णं कार इति कुंभकारः, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो व्याकरण तो बड़ा जंगल है। अब यहाँ देखिए, यथा, फिर कह रहे हैं कि जिस तरह शकटन रत्न भार परिपूर्णम येन केनचित् स्नेहेन अक्षलेपं च कृत्वा अभिलषित देशांतरं वणिकोपनयति। जिस प्रकार कोई वणिक अर्थात वाणिज्य करने वाला व्यापारी शकटम अर्थात अपने रत्नों के समूह से परिपूर्ण अपनी एक गाड़ी को, शकट का अर्थ गाड़ी होता है, अपने एक वाहन को येन केनचित् स्नेहेन, जिस किसी ग्रीज को लगाकर, स्नेह का अर्थ ग्रीज है, ऑयल है, उसके द्वारा अक्षलेपन च कृत्वा, उसका जो एक्सल होता है, अक्ष का देखो इंग्लिश में भी एक्सल शब्द है और संस्कृत में अक्ष शब्द है। कई शब्द इंग्लिश में संस्कृत के हैं। द्वारम डोर, स्मितम स्माइल, अक्ष एक्सल, कई शब्द हैं। और भारत की भाषाओं में तो खैर है ही है संस्कृत का समावेश। तो वो व्यापारी जिस प्रकार जिस किसी ग्रीस के या तेल के माध्यम से अक्षलेपम कृत्वा, उस एक्सल को लिप्त करके अभिलषित देशांतरम उपनयति, अपने अभीष्ट स्थानांतर को प्राप्त करा देता है। तथा मुनिरपि, उसी तरह मुनिराज भी गुण रत्न भरितांत तनु शकटीम अनवद्य भिक्षायु रक्षम रक्षणेन अभिप्रेत समाधिपत्तनम प्रापयतीत्यक्षम रक्षणमिति च नामारूढ़म। नामरूढ़म, ये नाम रूढ़ हो गया कि जैसे वो व्यापारी गाड़ी में ओंघन लगा करके उसको अभीष्ट स्थान तक पहुंचा देता है, इसमें सब उसके सामान है, रत्न है। इसी तरह मुनिरपि,
भिक्षुरपि, साधु भी अपने गुण रूपी रत्नों से भरित है अंतःकरण जिनका, और वो जिसमें विराजमान है वैसे वो शरीर है, शरीर एक गाड़ी है। तो इस गाड़ी को निर्दोष भिक्षा और आयु के द्वारा, भिक्षा के द्वारा जो आयु आती है, मतलब आयु की स्थिरता भिक्षा से रहती है, क्योंकि आहार उत्साहसारणम निरोहणा खिज्जे आयु, आहार और उच्छ्वास के रोकने से आयु का क्षय होता है। तो उस आयु रूपी ओंघन से अक्षम रक्षणेन, उस अक्षम रक्षण से अभिप्रेत समाधि पत्तनम प्रापयति। अभीष्ट जो समाधि पत्तन है, समाधि रूपी जो पत्तन का अर्थ क्या होता है? जो उसके तट पर होता है, सागर तट पर जो, हाँ विमान पत्तन, हाँ जैसे बंदरगाह का पत्तन, हाँ ऐसा कुछ है। उसकी अलग अलग परिभाषा दी हुई है। ग्राम, नगर, खेत, करवट, मटम्ब, पत्तन, द्रोणमुख, संवाहा, नंदन, कुरकुर बोलते शांति धारा, इन सब की परिभाषाएं आती है। तो ये पत्तन भी एक स्थान विशेष है। तो वहाँ तक साधु अपनी समाधि रूपी पत्तन तक उसको प्राप्त करा देते हैं शरीर को। इति अक्षम रक्षणमिति च नामारूढ़, ये इसका नाम रूढ़ है, नाम रूढ़। फिर अब ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ बता रहे हैं, भिक्षा वृत्तियाँ। पहले गोचरी थी, जिसको गोचार भी कहा था। फिर अब ये अक्षम रक्षण है, और इसके उपरांत अब कह रहे हैं भ्रामरी, नहीं अभी उदराग्नि प्रशमन तीसरी है। यथा भांडागारे समुत्थित मनल अशुचिना शुचिना व वारिणा शमयति गृही, जैसे अपने खजाने में लगी हुई आग को शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के जल से गृहस्थ येन केन प्रकारेण बुझा देता है, उसी प्रकार यतिरपि तथा यतिरपि उदराग्नि प्रशमनमिति च निरुच्यते। साधु भी सरस, नीरस, रूक्ष, स्निग्ध सभी प्रकार के भोजन से अपनी जठराग्नि को शांत कर देते। इसका नाम है उदराग्नि प्रशमन, अग्नि को बुझाना। और वास्तव में ये जो स्वाद वगैरह है वो केवल यहाँ अपने चेहरे तक ही है, उसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। मुंह में डालो बाटी है, और घाट उतरते माटी है। ये जो घाट है ना गले का, यहाँ से नीचे उतर तो माटी। तो पूरा यहीं पर सारा लफड़ा है टेस्ट का। ये द्वारपाल बैठी है ना, रसना इंद्रिय द्वारपाल बनकर बैठी हुई। शुगर है, नमक है, रस है ना, वो फिर नहीं लेते हैं तो कुछ अपने को दूसरी चीजें नहीं, यहाँ स्वाद की चर्चा हो रही है, यहाँ पर रस की चर्चा नहीं हो रही है। जो रस शरीर के लिए अपेक्षित है उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ पर स्वाद की चर्चा हो रही है। और उसका एक और उपाय है ना, जैसे मान लो रस पर आपको रसना पर विजय प्राप्त करनी है, और आपके शरीर को नमक की आवश्यकता है, तो आप अगर हर चीज़ में नमक लेंगे तो फिर उसकी आदत हो सकती है। फिर बिना नमक के लेने पर थोड़ा सा कम लिया जाएगा। तो उसका उपाय ये है कि आप दाल का पानी नमक वाला ले लो, बाकी सी चीज़ें बिना नमक की ले लो। और अगर बूरे की ज़रूरत है तो फिर नींबू की शिकंजी बूरे वाली ले लो, और बाकी चीज़ें बिल्कुल नीरस ले लो। उपाय तो बहुत है। अब आप अगर उसमें रुचि रखते हैं तो फिर ऐसे उपाय आपको सूझेंगे भी। ये सारी बातें होती हैं। तो रस परित्याग रहेगा बाकी भोजनों में,
और उतने एक भोजन शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी आपने दे दी, औषध के रूप में ले ली। तो ये उदराग्नि प्रशमन वृत्ति होगी। और इसके उपरांत क्या है, इति निरुच्यते। फिर दातृजन बाधया बिना कुशलो मुनिर भ्रमरवद आहरति भ्रमराहार इत्यपि परिभाष्यते। दाता जनों को बाधा पहुंचाए बिना कुशल मुनि भ्रमर के समान आहार लेते हैं। जैसे भ्रमर होता है वो पुष्प पर बैठता है, वो पुष्प एकदम इतना नाजुक और इतना हल्का फुल्का है, भ्रमर अगर अपना पूरा वजन रख दे और फिर अच्छे से उसको पकड़ ले तो उसके कांटे वाले पैरों से पुष्प में बहुत सारी खरोंचें आ जाएंगी, पुष्पों को क्षति पहुंचेगी। लेकिन वो भ्रमर निरंतर पंख फड़फड़ाता रहता है और उसकी आवाज़ भी होती रहती है वैसे, और उसी में वो अपना काम करके चला जाता है। और फिर जब वो उड़ के चला जाता है तो उस पुष्प को देखने पर पता ही नहीं चलता कि इस पर इतना खतरनाक भ्रमर बैठा था। और भ्रमर जो होता है उसमें शक्ति इतनी होती है कि वो लकड़ी में छेद कर सकते हैं। आपको स्मरण हो कौन सा स्थान था, अपन गए थे जहाँ भ्रमर ने लकड़ियों के खंभों में 10-20 छेद बना के रखे थे, मूड बिद्री। वो मल्लिनाथ भगवान का मंदिर है उस तरफ, जहाँ पर एक सामने एक जलाशय है, उससे इस तरफ आते हैं जब, तो जहाँ सरस्वती माता का एक अलग से वो बना हुआ है स्थान, बाहर मंदिर के सरस्वती माता बड़ी सी विराजमान है जहाँ, उस मंदिर में खंभों को आप देखना, बहुत सारे आपको बड़े बड़े छेद मिलेंगे। और थोड़ी देर आप बैठेंगे तो उसमें उड़ते हुए भ्रमर आते हैं, एकदम अंदर घुस जाते हैं और फिर अंदर कुछ करके बाहर आते हैं। फिर ये दिन भर चालू रहता है उनका प्रोग्राम। तो भ्रमर में इतनी क्षमता है कि वो लकड़ी में छेद कर डालता है, लेकिन वो पुष्प को क्षति नहीं पहुंचाता कभी। तो इसी तरह साधु में इतनी क्षमता है कि वो कर्मों को छेद डालते हैं, लेकिन दातार को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि दातार उनको पेट्रोल दे रहा है उनको आहार दे रहा है, और आहार से उनका छह कार्य सिद्ध हो रहे हैं आहार से। नाणट्ठम झाणट्ठम संजमट्ठम विज्जावक्षट्ठम, ज्ञान प्राप्ति हो रही है, ध्यान लगा रहे हैं, भैया वृत्ति कर रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं साधु। तो उस दातार को क्यों तकलीफ देंगे? अब कई बार क्या होता है कि दातार लोग थोड़े से घबरा जाते हैं साधुओं को देखकर, कि अरे वो माता जी आ रही है, वो महाराज आ रहे हैं, वो खतरनाक देखती है, वैसे ऐसे आँख करके देखती है डर कर। अभी हमें वहाँ पर कौन श्रवण बेलगुल में एक अम्मा बोल रही थी कि वो माता जी आती है तो फिर ऐसे देखती है तो डर लगता है। तो यहाँ शास्त्रों में ये कह रहे हैं कि उनको बिना तकलीफ दिए जो भोजन किया जाता है उसको भ्रामरी वृत्ति कहते हैं। और फिर कभी डांट भी देते हैं, कभी कभी जब वो ज़्यादा आग्रह करते हैं फिर एक प्रकार से उपद्रव करने लग जाते हैं, अति करने लग जाते हैं, तब फिर थोड़ा सा कठोर होना पड़ता है साधु को। क्या करें? तो एक साधु का कहना था कि गुजरात में मिले थे कोई साधु, तो बोल रहे थे कि अगर कोई ज़्यादा आग्रह करे तो फिर उसको नीचे गिरा दें, तो दोबारा आग्रह करना भूल जाएगा। पर नीचे गिराना ये मार्ग नहीं है अपना, वो अनर्थ दंड हो जाता है। यहाँ कई लोग तो भूखे मर रहे हैं ना, और अपन नीचे गिरा दो का क्या मतलब? वो फिर कौन खाएगा उसको नीचे गिरा हुआ? जानवर खाएंगे और क्या। तो उसका एक उपाय ऐसा है कि अगर आपको बिल्कुल वो जम नहीं रहा, आपकी क्षमता ही नहीं है आगे लेने की, तो फिर आप बंद कर सकते हैं, ये भी एक उपाय है। और उस बंद करने से उस श्रावक को तत्काल शिक्षा प्राप्त हो जाती है कि देखो तुमने आग्रह किया तो फिर उन्होंने आहार नहीं लिया, छोड़ दिया। ऐसी कई स्थितियाँ रहती हैं। अथवा फिर उनको अच्छे शब्दों में समझा लो, अगर उनके समझने योग्य स्थिति हो तो मान भी सकते हैं। कई स्थितियाँ रहती हैं।
अब महाराज को कोई साधु है, ऐसे उनको शक्कर की बीमारी है, और कोई कह रहा है अरे महाराज ले लो आधे लड्डू में क्या फ़र्क पड़ता है, और आधा लड्डू लेने के बाद उनकी शुगर 400-500 हो रही। श्रावक तो देकर चला गया भोग भूमि और स्वर्ग या देवलोक की कामना करके, और यहाँ पर इनकी हालत खराब हो गई साधु की। इनका ये भोग भी कर रहा है, उसके भोग भी स्वर्ग कर रहा है। फिर ऐसी स्थितियाँ कई बार होती हैं। कई बार साधुओं को वमन होता है रात में, वो आग्रह करके चला जाता है और फिर यहाँ पर तकलीफ हो जाती है उनको। तो इसलिए दातार में 7 गुण बताए। उन 7 गुण में एक विज्ञान नाम का गुण है कि साधु के अंदर विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक, विवेक होना आवश्यक। तो इस तरह ये कितनी वृत्तियाँ होगी? 4 हो गई। फिर इसके बाद 5वीं जो अंतिम वृत्ति है उसमें आचार्य कह रहे हैं येन केनचित् प्रकारेण शुभ्रपूरणवत् उदरगर्तमनगारः पूरयति स्वादुनेतरेण वेति शुभ्रपूर्णमिति च निरुच्यते। स्वादिष्ट अथवा नीरस दोनों प्रकार के भोजन से अनगार अपना ये गड्ढा भर देते हैं। जैसे गृहस्थ कभी फर्श में कोई ऐसा कुछ उखड़ जाता है कभी, तो वहाँ पर कुछ लगा करके वो उसको लेवल कर देते हैं। अब वो ठीक है कलर भले मैच ना हो, लेकिन फिर भी वो सीमेंट रेत वगैरह कुछ मिला करके उसको लेवल कर देता है। इसी प्रकार साधु भी स्वादिष्ट अस्वादिष्ट विरस नहीं ले सकते। मूलाचार ग्रंथ के उत्तरार्ध में लिखा है कि साधु को विरस भोजन नहीं लेना है। विरस का अर्थ होता है विकृत स्वाद वाला। वो प्राकृतिक स्वाद हो अगर वस्तु में तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विकृत स्वाद हो तो आपत्ति है। दूध वगैरह जल जाते हैं, उसकी स्मेल आती है, वो विरस में आएगा। वो श्रावक धर्म की अपेक्षा से भी वर्जित है। भोगोपभोग परिमाण में उसको दुष्पक्व आहार कहा है। जली हुई वस्तु अथवा अध कच्ची वस्तु। और अक्सर रोटियां जो होती है ना, लोग सफ़ेद बनाने के चक्कर में उसको ढंग से पकाते नहीं। और वैद्यों का कहना ये है कि साधुओं के लिए वही रोटी स्वास्थ्य कारक है जो श्वेत न हो, यानी उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाए, भूरापन आ जाए, तब वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। और अगर वो दुष्पक्व है तो नियम से हानिकारक होती है। ठीक है, आज आपके पास जठराग्नि अच्छी है, पाचन शक्ति है, लेकिन कालांतर में ये अतिभारारोपण हो रहा है आपके शरीर पर, कच्चा भोजन आपको लेना पड़ रहा है, तो वो आपके पाचन तंत्र पर भारी पड़ रहा है। तो जो शक्ति आप इधर लगा सकते हैं धर्म ध्यान में, वो शरीर में लग रही है। इसलिए इस बात का भी श्रावक को और सभी को ध्यान रखने योग्य है कि ऐसा भोजन उचित नहीं है। विरस में जैसे मतलब दूध के रस, दूसरे फल, खट्टे फल, रस, ये भी विरस हो जाएगा। नहीं, विरस का अर्थ होता है जिसका स्वाद विकृत है। कई बार चीकू ज़्यादा पक जाते हैं तो आपको पता होगा कैसा स्वाद आता है, वो विरस कहलाता है। और भी कोई फल है, आम भी ज़्यादा पक जाने पर विकृत हो जाता है, फिर उसकी गंध कैसी आती है। फिर इसको किस श्रेणी में लेंगे हमारे? अपने को द्वेष नहीं करना है उससे। नहीं, ये जैसे दूध के ऊपर बोलते हैं ना, दूसरा ऐसा नहीं लेना, नींबू या खट्टा है उसको कौन से वो विवेक की श्रेणी में है, विरस में नहीं है। यानी वो विपरीत आहार बोलते हैं। हाँ, विरुद्ध आहार नहीं लेना, विरुद्ध आहार नहीं लेना, ठीक है ना। विरुद्ध आहार में देखिए बोलते हैं कि जिस दिन आप पपीता ले रहे हैं उस दिन पपीता और गन्ने का रस नहीं लेना साथ में। और इसी प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। दूध और दही को एकदम पास पास नहीं लेना, विरुद्ध आहार हो जाएगा। और भी कई प्रकार के विरुद्ध आहार हैं। विरुद्ध आहारों का पूरा आयुर्वेद में बड़ा वर्णन, विस्तार से वर्णन कि कौन सी चीज़ किस दिन, अगर किसी दिन आपने एक चीज़ ली है तो दूसरे दिन उस दिन वो चीज़ नहीं लेना। और हिमालय में जो एक आश्रम है योगियों का, वहाँ पर एक बड़ी सुंदर पद्धति है कि अगर आपको ध्यान और साधना में अच्छा आगे बढ़ना हो
और शरीर को, ये वृद्धावस्था को रोग बताते हैं हम लोग, और अपने शास्त्रों में भी रोग कहा है ना, जन्म जरा मरण रोग विनाश है। तो वृद्धावस्था कोई कर्म के उदय से नहीं हो रही है, वो आप असाता की उदीर्णा से वृद्धावस्था उत्पन्न कर रहे हैं, और अस्थिर नाम कर्म की उदीर्णा से। वृद्धावस्था नाम का कोई कर्म है क्या 148 प्रकृतियों में? वो तो रोग है वृद्धावस्था। टाइफाइड नाम का कोई कर्म है क्या? मलेरिया नाम का कोई कर्म है क्या? वो नाना प्रकार के रोग है जो असाता से होने वाले हैं। तो उनका ये कहना है कि पीटर केल्डर वगैरह सबकी बुक्स हमने पढ़ी हुई, तो उन्होंने ये लिखा है कि उस आश्रम में वो क्या करते हैं कि जिस दिन आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है उस दिन आप प्रोटीन्स से बचेंगे। यानी जिस दिन आप दाल ले रहे हैं तो आप 2 दाने वाले अनाज उस दिन लेंगे पूरे, उस दिन आप सिंगल दाने वाले अनाज नहीं लेंगे। और जिस दिन आप सिंगल दाने वाले अनाज ले रहे हैं उस दिन 2 दाने वाले नहीं लेंगे। तो आप देखिएगा 10 सप्ताह में आपके शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल बदल जाएगा। और उनका कहना है कि अगर आपने ये क्रम जारी रखा और साथ में आपने योगाभ्यास और कठिन श्रम दिया अपने शरीर को, तो फिर 10 सप्ताह में आपके शरीर में जो भी असमय में जीर्णता आई थी वो सारी आपकी समाप्त हो जाएगी। आपका शरीर एकदम फ्रेश हो जाएगा। और 2 दिन एक जैसा आहार नहीं लेना, ऐसा उनका नियम है। उनका कहना है कि एक दिन आप 1 दाने वाले लीजिए, दूसरे दिन 2 दाने वाले लीजिए। ये क्रम आप प्रतिदिन रखिए, कभी भी लगातार एक जैसा नहीं रखें, लेकिन आप अपनी चर्या पराधीन होती है। और ये मतलब बचपन से उनको दाल रोटी और सब साथ में खाते साथ में चलते रहे। करना चाहो तो पर वैसे इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये असंभव भी नहीं है। अपनी चर्या करा देना, फिर वही कराओ बोल के। अब दूध एक ऐसी वस्तु है जिसमें प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, दोनों। तो दूध उसमें से अलग श्रेणी में आता है, क्योंकि प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट से अलग श्रेणी के पदार्थ होते हैं। फैट्स में फैटी एसिड्स होते हैं। तो इनका अपने को वो अपने श्रावकों को एक बार थोड़ा सा उनको अपन हिंट कर दिया, समझा। देखो हमारे पास शायद पुस्तक होगी तो उसमें से अपन वो चैप्टर पढ़ लेंगे, योगी का जो भोजन होता है वो कैसा होता है। जैसे रोटी के साथ दाल नहीं खाना, रोटी के साथ तो सब्जी अलग सब्जी या झोल वाली बना दें, या फिर रायता बना सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें, और मतलब आप देखिए रुक्ष वस्तुएं क्यों लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना चर्वण के वो गले से नीचे नहीं उतरती। और आयुर्वेद में अनाज को 32 बार चबाने को कहा। और जो मनुष्य 11 बार से कम चबाकर कोई भी भोजन अंदर लेता है वो नियम से शरीर को क्षति पहुंचाता है। और जिनको मोटापे से बचना उनको कम से कम 20 बार चबा के अंदर लेना चाहिए। और वैसे 32 बार ले तो सबसे बेस्ट है, 11, 20, 32। समय हो गया और ये यहाँ पर भिक्षा शुद्धि का वर्णन भी पूर्ण हुआ। एक पंक्ति रह गई थी, नहीं हुई भी, बस इससे गड्ढा भरने वाली बात कर रहे थे, गड्ढा भर दिया। जैनम जयति शासन। इस मामले में आचार्य वासुदेव महाराज जी को देखा, बिल्कुल अनासक्ति, मतलब उनके बारे में सुना कि ना भाई सीगड़ी का खाना बनता था ना, फिर सीगड़ी का बनना बंद हो गया, तो उनको रोटी सीगड़ी की लेना चाहता है। तो उन्हें कितने साल तक रोटी ही नहीं दी, तो नेहन दीदी ने भी दी। फिर है ना उसके बाद एक बार है ना सुब्रता माता जी जो मथुरा मन का देवसेन महाराज का चातुर्मास हुआ होगा, उनके यहाँ सिगड़ी की ज्वार की रोटी बन के गया, गेहूँ की रोटी, तो वो लेकर के आए, तो उन्होंने महाराज जी ले ली। तो फिर इनको पता चला कि अरे महाराज जी सिगड़ी की रोटी नहीं बन रही है, इसलिए नहीं ले रहे। फिर उसके बाद उन्होंने सिगड़ी की रोटी चल दी। तो महाराज जी ने शंका ही व्यक्त होकर के एक बार क्या बात है, हिंट तक के नहीं, कितनी बड़ी बात है। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी ने एक बार उनको आहार में वही दे रहे थे श्रावक लोग। फिर किसी ने पूछा कि आचार्य जी 8 दिन से आप एक ही चीज़ ले रहे हैं, सब त्याग कर दिया क्या आपने? बोले त्याग नहीं किया। तो फिर क्यों नहीं ले रहे? तो बोले जो दे रहे हैं वो ले रहे। अब वासुपूज्य महाराज जी ने वर्षों तक रोटी नहीं ली,
क्योंकि वो जैसी रोटी ले रहे थे वैसी दे नहीं रहे थे, और जब दी तो फिर ले ली। मथुरा में, मतलब मथुरा में ली हुई थी, मथुरा में ली, बताइए आप। उसके पहले उनकी वो तो ऐसे कई साधु हैं, कई नियम हैं उनके। अपन क्या है कि जो ज़्यादा प्रसिद्ध है उनके बारे में तो जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अप्रसिद्ध है उनके अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं। सोना जानो कस के, साधु जानो बस के, सही ऐसी एक कहावत है ना। सोने को कसौटी पे कस के जानते हैं और साधु के पास बस के जानते हैं कि ये साधु कैसे हैं।